हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में दे रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जब पृथु महाराज को मना किया कि आप यज्ञ यहाँ पे बंद कर दीजिए, 99 यज्ञ हो चुके थे, 100वां यज्ञ बाकी था। लेकिन इंद्र के उपद्रव की वजह से ब्रह्मा जी ने बोला कि आप यज्ञ जिस पर्पज से कर रहे हैं, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म कार्य के प्रचार के लिए, लेकिन इंद्र उतना ही अधर्म को बढ़ावा दे रहा है, उधर अलग अलग रूप में आके आपको विघ्न पहुंचा रहा है, एक नेगेटिव मैसेज दे रहा है। इससे अच्छा है कि आप इस यज्ञ को यहीं पे विराम दीजिए। उसके बाद जो भी पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, यज्ञ को संपन्न करने के लिए वहां पे थे, उन्होंने मंत्रों के उच्चारण से इंद्र को हवन में खत्म करने का निश्चय किया, बिकॉज पृथु महाराज बहुत क्रोधित थे। लेकिन फिर बाद में इंद्र जाके विष्णु भगवान की चरण लेते हैं, और फिर विष्णु भगवान इंद्र को साथ में लेके आते हैं उस सैक्रिफिशियल एरिया में, जहाँ पे ये यज्ञ कार्य चल रहा था। तो भगवान विष्णु फाइनली महाराज पृथु को निर्देश देते हैं कि हमें कैसे आ, राजा को कैसे राज्य करना चाहिए, है ना। और यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं हम देखेंगे, लेकिन स्पेशली जो सबसे मुख्य बात है कि विपरीत सिचुएशन में भी रहकर कैसे हम उससे रिएक्ट करते हैं, राइट ना। आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति की असली पहचान, आइडेंटिटी पता चलती है जब सिचुएशन बहुत प्रोवोकिंग हो, डिफिकल्ट हो, और कैसे वो रिएक्ट करता है, राइट ना। तो आप देखिए यहाँ पे पृथु महाराज सामा यज्ञ करने जा रहे थे, जस्ट एकदम नजदीक थे रिजल्ट के, और सडनली उन्हें मना कर दिया जाता है। एंड पृथु महाराज मान जाते हैं। पहले ब्रह्मा जी मना करते हैं कि नहीं करो, फिर जब विष्णु आते हैं इंद्र के साथ, फिर से बोलते हैं कि इंद्र को माफ कर दो, गलती हो गई। हाँ, आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आए, हाँ, कि आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा किया जिसको लेकर आप बहुत नाराज हैं, राइट। फिर बाद में आपकी अथॉरिटी बोलती है कि इसे माफ करो, हाउ यू फील, राइट ना। ऐसे बहुत सी चीज यहाँ पे देखिए, इंद्र ने इतना उपद्रव किया, ब्रह्मा जी के मना करने पे चलिए ठीक है, मैंने यज्ञ बंद कर दिया, ये भगवान विष्णु आ रहे हैं, बोले कि इसको माफ कर दो। तो देखने को मिलता है कि कैसे हम इतनी विपरीत सिचुएशंस में कैसे हम रिएक्ट करते हैं, कैसे डील करते हैं, वो हमारा कॉन्शियसनेस बताता है, हमारा कितना क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है एक्चुअली, राइट ना। नॉर्मल स्थिति में हो सकता है व्यक्ति अपने आप को दिखाए कुछ समथिंग स्पेशल, बट जब लाइफ में प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, जब ऐसी सिचुएशन आती है, वहां पे व्यक्ति का असली कैरेक्टर समझ में आता है, राइट। भगवान विष्णु यहाँ पे कहते भी हैं कि इंद्र देवताओं के राजा हैं, राइट। और 3 गुणों के प्रभाव में जब जीव होता है तो पागल होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, उसको भी नहीं पता होता वो क्या कर रहा था। और जो इंद्र ने यहाँ पे गलती की है वो भी 3 गुणों के प्रभाव में आकर की है, इसलिए आप इसे क्षमा कर दी। अब यहाँ से भगवान विष्णु इंद्र पृथु महाराज को अलग अलग उपदेश देते हैं, राइट ना। तो बहुत जरूरी है कि यदि आप जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में स्पेशली उन्नति करना चाहते हैं और उस डिजायर्ड गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सहनशील बनना पड़ेगा। प्रभुपाद जी यह कहते हैं, जो सहे वो महाशय, राइट ना। एक जगह और भी हमने सुना है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, जो सहेगा वही रहेगा। तो आध्यात्मिक मार्ग में आगे अगर आपको बढ़ना है, उन्नति करना है, तो आपको आध्यात्मिक रूप से सहनशील बनना पड़ेगा। कि लाइफ में बहुत से सिचुएशन आएंगे जहाँ पे आपका टेस्ट होगा कि हाउ मच क्वालिफाइड यू आर, राइट ना। हम एग्जाम्पल्स अभी लेंगे, तो स्पेशली जैसे हम होते हैं डिवोटी सर्कल में, और एक एटिकेट भी है कि जब हम अपने सुपीरियर्स को देखते हैं तो हमें खुश होना चाहिए, वी शुड इंस्पायर
और एस्पायर टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। जब हम अपने इक्वल्स को देखते हैं वी शुड बी वेरी फ्रेंडली बिहेव विद देम, राइट। एंड जब हम अपने लोअर्स के साथ होते हैं तो हमें उनके ऊपर कंपैशन करना चाहिए। बट सामान्य जीवन में देखा जाए तो क्या होता है, हमसे कोई सुपीरियर है, हमें उनसे ईर्ष्या होती है। कोई लोअर है हमसे, किसी परिस्थिति में भी यार इग्नोरेंट, हमको ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं। और जो फ्रेंड जो इक्वल होते हैं, जहाँ पे हमें फ्रेंडली भाव होना चाहिए क्योंकि खुशी में हमें भी शामिल होना चाहिए, खुश होना चाहिए, वहाँ पे हम कंपटीशन करते कॉम्पीट करते हैं, राइट ना। तो इसीलिए कैसे हम हर परिस्थिति में संभाव रह सकते हैं, जैसे भगवद गीता में आता है ना, शीतोष्ण सुख दुखदा, टॉलरेट करना पड़ेगा। हर बार आप सुनते होंगे न्यूज में 20 साल की ठंडी ने फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन फिर भी कुछ महीने की बात होती है, 1.5-2 महीने की बात निकल जाता है, हम प्रोटेक्शन कर लेते हैं और फिर से मौसम दूसरा आ जाता है, राइट ना। तो लाइफ में जैसे हम सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब हमें सहना पड़ेगा, राइट ना। हाँ, तो क्वेश्चन आता है कि कई बार हम परिस्थिति में बड़े परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। आखिर किस चीज को दर्शाता है, ये हमारे अहंकार को दर्शाता है, राइट। हमारा अहंकार जितना होगा उतना ज्यादा हम परेशान। अहंकार हमारे अंदर जितना होगा उतना हमारे अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या भी है। हम्म? तो ये हमारी असली परिस्थिति को दर्शाता है कि हम विपरीत परिस्थिति में कैसे उसके साथ डील करते हैं। जैसे जब राजा चित्रकेतु थे, जो पुत्र के लिए, जिनकी हजारों पत्नियां थी, उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, फिर बाद में उन्हें नारद मुनि और नारद मुनि की कृपा से और एक मुनि थे अंगिरा मुनि की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है ना। जो कृत्यदिति होती हैं, जो उनकी राजकुमारी, उनसे पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन ईर्ष्यावश जो बाकी रानियां होती हैं राजा की, वो उन्हें विष देके उनके पुत्र को मार देती, राइट ना। तो वही कृत्यदिति फिर भगवान को बोलती हैं, है ना, कि हमने ऐसा क्या किया कि आपने हमारे साथ हमारे पुत्र को। तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सी केस स्टडी है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पे अलग अलग सिचुएशन में कैसे किसने रिएक्ट किया। हाँ, जैसे आपने सुना होगा रंती देव राजा थे, जो राजा रंती देव, 48 दिन का उन्होंने फास्ट रखा था। एकादशी फास्ट नहीं, ऑर्डिनरी फास्ट नहीं, निर्जला व्रत रखा था 48 डेज। फिर जब 48 दिन के बाद फास्ट ब्रेकिंग का टाइम आता है, अभी राजा है तो उनके सामने फीस्ट आया, थाली भर के, सो मैनी वेराइटीज। तो जैसे ही वो पारण करने जा रहे थे तभी एक द्वार पे एक ब्राह्मण आता भिक्षा के लिए। तो राजा ने उसमें से कुछ हिस्सा उसको दे दिया। अभी फिर बैठते हैं, फिर कोई आता है, एक भिखारी आता है, फिर दे दिया उसको भी। फिर एक व्यक्ति आता है जो बहुत दिन से, सामान्य व्यक्ति जो जिसको बहुत दिन से भूख लगी थी, कुछ मिला नहीं था खाने को, उसको दे दिए। ये सब करने के बाद फाइनली ग्लास में पानी बचता है, और सिचुएशन ऐसी थी कि अगर राजा उसे नहीं पिएंगे तो प्राण निकल सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक चंडाल आता है मांगने, और राजा उसको दे देते हैं पानी, राइट। सो रतिदेव, जिनका इतना क्वालिफिकेशन था कि वो हर चीज में भगवान देखते थे, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, सब में भगवान को देखते थे, राइट ना। इसीलिए वो सबके साथ समभाव वाला आचरण रख पा रहे थे। तो 48 दिन की इस कठिन तपस्या के बाद भी उनके सामने टेस्ट हुए और वो पास हो गए। तो भगवान पे उनका इतना विश्वास था, भगवान पे हमारा जितना विश्वास है कि मेरे लाइफ में जो भी चीजें हो रही ऊपर नीचे भगवान के आशीर्वाद और कृपा से, और इवन भगवान का भक्त तो दुख आता है तो उससे भी भगवान का आशीर्वाद समझता है कि शायद
से कई गुना ज्यादा मेरे भाग्य में था, लेकिन भगवान ने काम किया। राइट ना? ऐसे अगर सुख आता है तब भी वो भगवान की सेवा में, भगवान का आशीर्वाद समझ के, कृपा समझ के भक्ति में और अच्छे से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ये वाला मूड कैसे डेवलप कर पाए। हाँ देखिए, जैसे एक माँ है बच्चे के लिए इतना कुछ नहीं करती, राइट? और ये सिचुएशन हम कब अचीव कर पाएंगे, जब हम इस शारीरिक अवस्था से, या फिर एक सरल शब्दों में बोलें, जितना प्रेम हमें अपने शरीर से, जब इससे अधिक प्रेम किसी से होगा तब हम इस शारीरिक अवस्था से निकल जाएंगे बाहर। जैसे एक माँ का अपने बच्चे से, हाँ इतने डिफरेंट सिचुएशंस में, रात में सोने को भी नहीं मिलता और दिन में तो काम है ही, तो आखिर कब सोए माता बच्चे के टेक केयर में। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, राइट ना? तो लाइक दैट, तो जब हमारा विश्वास भगवान पे इस लेवल का होगा तब हम जाके ये संभव वाली स्थिति, और ये लाइफ में इतने उतार चढ़ाव, इतने चैलेंजेस हैं, इसको हम विचलित हुए बिना हम भगवान के भजन में लगे रहेंगे। हाँ? फिर उसके बाद द ओनली थिंग, जिस मार्ग में हम सब लगे हुए प्रयास करें, भगवान के प्रति हमारा जितना भक्ति भाव बढ़ेगा, जितना हमारा भगवान के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा, उतना ही हम भौतिक संसार में जो उतार चढ़ाव है उनके प्रति हम संभाव हो जाएंगे, संभाव रहेंगे, और अपने आप को स्टेबल रखते हुए, विदाउट बीइंग डिस्टर्ब विद एनी सिचुएशन, वी एबल टू परफॉर्म अवर डिवोशनल सर्विस। तो कई एग्जाम्पल आते, जैसे जब सुमंत्र, जब भगवान दशरथ जी के मंत्री थे, सुमंत्र जी जब भगवान को छोड़ने गए थे रथ पे, राइट ना? भगवान को जब रथ पे छोड़ के आ रहे थे, फिर जब वो वापस आए तो उनको बहुत दुख हो रहा था, रो रहे थे। भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने धर्म का पालन किया, और आज उनके साथ ये दशा है कि आज उन्हें ही ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। दीज आर द टेस्ट, ये तो भगवान अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं, राइट ना? तो जब हमारे अंदर हमारे हमें पूर्ण विश्वास हो जाए कि मैं लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हूँ, भगवान रक्षा करेंगे, इज ऑल द ब्लेसिंग ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है, बट पाथ यही है जिसपे हम सब लगे हुए हैं, राइट? तब जाके हम, जब हम शारीरिक चेतना, क्योंकि अभी हम किसी भी सिचुएशन में हैं, हम शारीरिक चेतना में हैं, गुणों के प्रभाव में हैं, और हम एक्सटर्नल बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, करेक्ट ना? तो दैट इज आवर कंडीशनिंग। तो नो डाउट मिस्टेक्स होंगे, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, राइट? बट फिर भी वी शुड बी वेरी क्लियर, जब तक हम इस शारीरिक चेतना से ऊपर नहीं जब तक हम इस शारीरिक चेतना से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम सब में भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम संभाव नहीं रह पाएंगे सिचुएशन अपने जीवन में, है ना? और जीवन है, बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा कि हाउ फेथफुल यू आर, हाउ स्ट्रांग यू आर, आपका कितना भगवान पे वो दृढ़ विश्वास है ना। और ये सारी चीजें हमारी इस भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम समर्पण बढ़ेगा, इस भक्ति मार्ग के प्रोसेस में लगे रहने से, फिर सब ग्रेजुअली होगा। कंति देव का एग्जाम्पल आता है, जैसे हमने डिस्कस किया, ऐसे राजा हरिश्चंद्र आते हैं, बलि महाराज, बलि महाराज 2 पग के नाम पे, 3 पग के नाम पे सब ले लिया। तो आप देखें भागवतम में इस लाइक का वैसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ पे भक्तों ने अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में, जिनको हम केवल शायद कभी सोच भी नहीं सकते, उस परिस्थिति में रह के उन्होंने भगवान को जीता है, खुश किया, करेक्ट ना? तो बात हमारा यही है, इन सब में हम सब लगे हुए हैं, और यही भक्ति मार्ग में लगे रहते हुए हम इन सब गुणों के प्रभाव से बाहर निकल पाएंगे, और हमारे अंदर जो कल्मश हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो हमें वो हमारे अंदर खत्म होंगे धीरे धीरे, और हमारे अंदर ये सारे अच्छे गुण क्वालिटीज
डेवलप हो पाएंगे, राइट? तो कृष्णा कॉन्शियसनेस अल्टीमेटली द वेरी पावरफुल वेपन फॉर ऑल द सिचुएशंस। प्रभुपाद के जीवन आप देखिए, बिफोर कॉन शुरू करने से पहले जो संघर्ष हुए, कॉन बनाने के लिए भी जो संघर्ष हुए, और बाद में भी जो संघर्ष, और आज भी संघर्ष चैलेंजेस हैं, राइट ना? लेकिन भक्त को पूरा विश्वास है, अवश्य रक्षिवे कृष्णा विश्वास है पालन, भगवान जरूर रक्षा करेंगे। ये विश्वास जिस दिन आपका प्रबल हो जाएगा, उस दिन आपका जीवन बड़ा ही सरल है ना, और एक अलग ही कॉन्फिडेंस, नेवर एनी फियर और हेजिटेशन, ये हमें करना है। क्योंकि हम ऐसे ही शेल्टर की तलाश कर रहे हैं ना, बाहर हमें संसार में लोगों में विश्वास बनाए हुए रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट आता है कि भाई व्यक्ति कब टर्न कर जाए, कब सिचुएशन बदल जाए, राइट ना? लेकिन यही जो आशा उम्मीद अपेक्षा करते हैं लोगों से, ये अगर हम भगवान के प्रति ये विश्वास डेवलप कर पाए कि मैं आज जीवन की इस परिस्थिति, इस मोड़ में खड़ा हूँ, आपकी कृपा है, फिर भी मैं भक्ति अच्छे से करता रहूंगा। आप देखिए जीवन में थोड़ा भी उतार चढ़ाव आता है, सबसे पहले हमारा जब अफेक्ट होता है ना, हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्राम अफेक्ट होता है, वहीं से तो हमें स्ट्रेंथ मिलता है, सप्लाई मिलती है, फिर टू डील विद द डिफरेंट सिचुएशन। जब सिचुएशन डिस्टर्ब होती है, सबसे पहले हम उसी सप्लाई को कट कर देते हैं, तो हम फिर और डेंजर सिचुएशन में चले जाते हैं। जैसे लाइफ की कोई भी सिचुएशन, वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद अवर डिवोशनल एक्टिविटी, दैट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड हम पूरे दृढ़ निश्चय प्रयास से लगे रहें, जैसे प्रभुपाद जी के परपट में जो दूसरा पैरा उसमें ही बात करते हैं, आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, और यदि आप शारीरिक चेतना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको उन्हीं निर्देशों और आज्ञाओं का पालन करते हुए आपको सेवा में लगे रहना चाहिए। तो हम सबको प्रभुपाद बुक्स हैं, प्रभुपाद की बुक्स हैं, जहाँ से हम सब मार्गदर्शन ले रहे हैं। फिर हमारी अथॉरिटीज़ हैं जो हमें डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे डील करना है, उसके हेल्प कर रही हैं। तो श्योरली ग्रेजुअली विल ऑल्सो कम टू द सिचुएशन जहाँ पे विल बी वेरी काम, हाँ, स्टेबल, विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, राइट? आप देखेंगे इस्कॉन के जो भी बड़े बड़े लीडर्स है, दे आर लीडिंग इस्कॉन सो मच, इतनी बड़ी सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी, कितने चैलेंजेस होते होंगे, बट स्टिल दे आर वेरी पीसफुल, काम, हैविंग फुल फेथ, एंड दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, करेक्ट? तो आपने कभी इस्कॉन के कभी सीनियर सन्यासी को देखा होगा, अनुभव किया होगा, राइट? So much responsibility, so much challenges, but still so much calm, peaceful, fully absorbed in their bhajan, करेक्ट? तो हमें भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पहुँचना है, अब तो जाके हम भगवान को जो डिजायर्ड गोल है वो अचीव कर पाएंगे। इसलिए हम सबको पूरे विश्वास से लगे रहना चाहिए, बात यही है, गोल भी वही है, बस इसको हमें करना है। यू हैव टू जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, नाइकी वाले बोलते हैं जस्ट डू इट, प्रभुपाद भी बोलते जस्ट स्टैंड, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ज्यादा उस पर फिर सोचते हैं, कंटम्पलेट करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ये, वो हमारा मन है, हमारा मन है जो कि कंटेमिनेटेड है, तरह तरह से उस चीज को अपोज कर। तो वी शुड विथ फुल फेथ कन्विक्शन कंटिन्यूस जर्नी हमको बना के रखनी है, और अच्छे से भक्ति करते रहें। ओके, हरे कृष्णा, विल स्टॉप हियर, एनी क्वेश्चंस?